सो गाइस, थर्ड पार्टी मोबाइल सर्विस सेंटर, ये जो वर्ड है ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। बट क्या आपको पता है कि ये जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? और अभी के टाइम पे आप अगर कोई फोन को रिपेयर करने के लिए जाते हो तो क्या आपको थर्ड पार्टी जो सर्विस सेंटर होते हैं उनके पास में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? अगर आप कोई बिजनेस को करना चाहते हो थर्ड पार्टी मोबाइल सर्विस सेंटर का, तो वो आप कैसे कर सकते हो बिजनेस स्कोप के हिसाब से? जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है वो कैसा है और कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में, ओवरऑल थर्ड पार्टी मोबाइल सर्विस सेंटर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जो थर्ड पार्टी मोबाइल सर्विस सेंटर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, जब कोई भी न्यू ब्रांड किसी भी कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करता है ना, तो लॉन्च करने के साथ साथ वो अपना जो सर्विस सेंटर है उसको उस कंट्री के ऊपर में एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। जैसे कि अभी से कुछ टाइम पहले जो नथिंग फोन है वो लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च होने के साथ साथ जो नथिंग ब्रांड है उसका सर्विस सेंटर आपको इंडिया में ऑफिशियल तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ब्रांड है खुद को पता नहीं होता है कि उसके फोन्स को कौन से एरिया में कितना जो है खरीदना पसंद करेंगे, जो लोग है उस फोन को कितना एक्सेप्ट करेंगे, और उसका जो ओवरऑल जो सर्विस सेंटर होता है ना उसमें भी काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो एक बार में जो ब्रांड है वो सर्विस सेंटर के ऊपर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे करके अपना जो सर्विस सेंटर है उसको डेवलप करते हैं। बट कोई भी फोन अगर लॉन्च होता है किसी भी मार्केट में तो उसका जो सर्विस सेंटर है उसको भी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के ऊपर में एक साइकोलॉजी लेवल के ऊपर में भी दबाव बनाना रहता है कि कोई फोन लॉन्च हो रहा है तो उसका सर्विस सेंटर भी होना जरूरी है। और इसीलिए जो ब्रांड है वो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर को ओन करते हैं। एक्चुअल में ये जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है ये कुल मिला के देखा जाए तो ऑफिशियल तरीके से ब्रांड का सर्विस सेंटर है भी और नहीं भी। ये कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा। तो जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर होता है उसे आप मिनी सर्विस सेंटर भी कह सकते हो, यानी कोई भी ब्रांड का मिनी सर्विस सेंटर को आप थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर कह सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है ये कैसे मिलता है। अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर को लेके कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आप कैसे ले सकते हो? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं कि देखो, सबसे पहला तरीका है कि आपके पास में कोई मोबाइल फोन का रिपेयरिंग दुकान होना चाहिए, और वो जो दुकान है वो किसी छोटे सिटी या फिर ऐसे कोई सिटी में होना चाहिए जिस सिटी में कि उस ब्रांड का पहले से कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल ना हो। उसके बाद में आप उस ब्रांड का थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर लेने के लिए उस ब्रांड के साथ में बात कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास में कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके दुकान का कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ये होना चाहिए कि आप किसी ऑफिशियल ऑथोराइज जो ट्रेनिंग सेंटर है उससे रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लिए होना चाहिए। यानी जितने भी सारे रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उस इंस्टीट्यूट का कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए रिपेयरिंग इंजीनियरिंग का, और उस डिग्री को दिखा के आप जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और अपने दुकान में किसी भी ब्रांड का जो सर्विस सेंटर है उसको अटैच कर सकते हो। और उसको अटैच करने के बाद में आप उस ब्रांड का भी फोन को ऑफिशियल तरीके से रिपेयर कर सकते हो, आपका जो दुकान है उसको भी आप आराम से चला सकते हो। दूसरा जो केस है उसमें आप थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर कुछ वजह से ले सकते हो, जैसे कि आपके पास में पहले से कोई सर्विस सेंटर है, यानी पहले से कोई सर्विस सेंटर आपके पास में है और उसी सर्विस सेंटर के साथ में आप किसी और ब्रांड का सर्विस सेंटर को अटैच करके दोनों फोन को जो है एक ही साथ में रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि रियलमी का फोन, एमआई का फोन, ओप्पो वीवो का फोन, सारे फोन जो होते हैं वो एक ही जगह के ऊपर में सर्विस होते हैं, यानी उन सभी का जो सर्विस सेंटर है वो एक ही जगह पे ऊपर में होता है। तो ये सब जो है थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर का कमाल ही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ओप्पो वीवो का जो सर्विस सेंटर है वो एक ही जगह पे मिलेगा आपको, जो रियलमी का जो रियलमी और जो शाओमी होता है उनका जो सर्विस सेंटर है वो एक ही जगह पे होता है। तो वो सब जो है थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर होते हैं। बट अभी हम बात करते हैं कि अगर एक कस्टमर की नज़र से अगर हम देखें तो कोई भी कस्टमर कोई थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के ऊपर में ट्रस्ट कर सकता है या फिर नहीं, तो इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली हाँ है। डेफिनेटली आप जो है किसी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के ऊपर में ट्रस्ट कर सकते हो। तो जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर होता है उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो मेन सर्विस सेंटर होता है उनसे। तो देखो, जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है ना, वहां पे भी आप अपना जो फोन है उसको रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके फोन में कोई किसी भी तरीके का डैमेज आ गया तो आप उस फोन को ले जाके थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर में जा सकते हो, वहां पे विजिट करके आप दिखा सकते हो, और वहां पे एक जॉब सीट जो है वो लोग बना देंगे, और वो उस फोन में जो भी सारा
प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके जो है ब्रांड को उसका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और ब्रांड से जो सामान है उसको ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही सामान आ जाता है, रिपेयरिंग पार्ट्स आ जाता है, वो आपके फ़ोन में उसे जो है लगा के आपको वापस से दे देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है वो ऑफिशियल सर्विस सेंटर भी हम कह सकते हैं किसी भी ब्रांड का। बट कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर ना लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकता है अगर वो बड़े सिटी में है तो देखो, अगर आपका जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर आप किसी छोटे सिटी में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वो ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा रहेगा। बट अगर आपका जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो जो ब्रांड है वो अपना खुद का ऑफिशियल सर्विस सेंटर खोलना पसंद करते हैं, ना कि कोई थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर को ऐड करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर बिजनेस है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट अगर हम रिपेयर के हिसाब से देखें तो जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है वो अच्छा है, आप वहां पे जाके कोई भी फोन को रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है वो एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और बिजनेस के हिसाब से जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है वो कैसा है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो मेक श्योर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।